हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑन चैनल इन्वेस्टरपेनोर। कल है हमारे लिए क्या 10 फेब, और उसमें किस तरीके से फ्राइडे के दिन का मार्केट हो सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, उसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आज एक्सपायरी के दिन क्या क्या रिएक्ट किया मार्केट और की लेवल्स हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये लगा हुआ है 1 आवरली चार्ट, ठीक है, और बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे हम कुछ की लेवल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फिबोनाची का सेटअप लगा करके हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हमारे लिए मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो क्या बन रहा है। तो हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। तो मैंने टॉप टू बॉटम यहाँ पे लगाया क्या, फेबो का सेटअप। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ना गोल्डन रेशियो को ही ओनली अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 50% का यहाँ पे क्या है, 50% का हमारे पास यहाँ पे रिजेक्शन है, सपोर्ट लेवल समवेयर अराउंड 41,300। ये हमने प्रीवियस डे भी क्या किया था, डिस्कस किया था। अगर आप कंटिन्यूसली हमारा वीडियो देखते हो, फॉलो करते हो, तो हमने बताया था कि 41,300 का जो लेवल है ये क्या है हमारे लिए, एक सपोर्ट है, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा कि एट द टाइम हमने क्या बताया था, मार्केट के अंदर किस किस तरीके से रिएक्शन होने वाला है, और जो लेवल्स हैं ट्रेड के लिए हमने भी वहाँ पे अपडेट किया था। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लगभग मार्केट ब्रेकआउट के लिए क्या कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है अपसाइड के लिए। याद होगा मैंने प्रीवियस टाइम पे भी बोला था, पिछले दिन भी बोला था कि मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड मूवमेंट दिखाएगा, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, पूरा देखें। क्या बताया था मैंने कि अगर ये 50% के रिजेक्शन के नीचे आता है देन हमें मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल दिखेगा, अदरवाइज मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंट में है, क्योंकि वो 38% के जो लेवल है इसके आसपास ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे क्या डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर अब हम क्या करते हैं कि नॉर्मली 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के देखते हैं क्या कर रहा है मार्केट यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक ब्रेकआउट का सिचुएशन बन रहा है, ठीक है। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम लगाऊंगा, 15 मिनट का चार्ट, और हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। ये रहा हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ, यहाँ से हम करेंगे। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख के चलना है। एंड अब हमें प्लान क्या करना है, हमने प्रीवियस डे में भी ये इस तरह से हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, ट्रेंड लाइन को, और ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पूरा काम करके देगा। अब यहाँ से मैंने बॉटम से लेकर ये टॉप तक एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर ली। अब समवेयर अराउंड अगर कल मार्केट होता है क्या, गैप अप ओपनिंग, कल हो जाती है बहुत ज़्यादा हैवी गैप अप ओपनिंग, और मार्केट बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है लगभग 41,000, अभी जो प्राइस चल रहा है करेंटली लगभग 41,500 के ऊपर पे, और यहाँ पे हो जाती है 700 के ऊपर ओपनिंग, ठीक है। मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ खुल गया बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे क्या होगा बता देता हूँ। मार्केट ने ना बहुत बार टेस्ट किया है, लगभग अभी हम प्राइस एक्शन को देख रहे हैं, ठीक है, समझते चलिएगा। तो यहाँ पे बहुत बार टेस्ट किया मार्केट ने, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, अब फोर्थ अटैम्प्ट भी कर चुका है। अगर आपकी बार मार्केट ऊपर की साइड पे खुल गया इस लेवल पे या इस लेवल पे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, सभी लोगों को एक चीज़ पता है कि मार्केट के अंदर क्या है, ट्रेंड अप है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट ऐसे ही ऊपर नहीं जाने वाला है, क्या करेगा, रिटेलर्स को फंसाएगा, फिर उसके बाद मार्केट अपसाइड मूवमेंट करेगा। यानी मैं बोलना क्या चाहता हूँ, गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आएगा इस लेवल पे, ये इस लेवल पे जहां पे आज क्लोज हुआ है, देन वो फिर अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। तो यानी अगर इस लेवल पे ओपनिंग होती है या मतलब समवेयर अराउंड 100 प्लस की भी ओपनिंग हो जाती है ऊपर की तरफ प्लस में, तो आपको लगभग 41,600 के आसपास आता हुआ अगर मार्केट दिखता है तो बहुत अच्छी उछाल दिखेगी, आपको यहाँ से फिर बाइंग करना है। तो ये रहा गैप अप ओपनिंग में। गैप अप ओपनिंग में थोड़ा सा अवॉइड ये करना है कि आपको स्टार्टिंग में एंट्री नहीं लेनी है, रीटेस्ट करने देना है मार्केट को, देन उसके बाद अपसाइड मूवमेंट करेगा तो हमें एंट्री करनी है। आप बहुत दिनों से ऑब्जर्व करें प्राइस को कि प्राइस में हो क्या रहा है कि गिरावट के बाद तेजी आ रही है, ठीक है। अगर अब इन केस कल मार्केट हो जाता है नीचे की तरफ
गैप डाउन, हैवी गैप डाउन हो जाता है और ये अपने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। ये ट्रेंड लाइन अगर अभी मैं जो बताऊं ये आ रहा है 41,300 के आसपास। अगर इसको ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे इसको डाउन करता है और उसके बाद सस्टेन भी कर जाता है, याद रखिएगा सस्टेन करा, उसके बाद हमें जो शार्प गिरावट दिखेगी, सेलिंग दिखेगी, वो बहुत ज़्यादा सेलिंग दिखने वाली है। तो यहाँ पे क्या करके चलना है, फिर अच्छी खासी सेलिंग होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर की साइड पे बहुत बार टेस्ट कर चुका है। आपकी बार अगर नीचे के अटेम्प्ट पे आता है तो बहुत ज़्यादा तेजी से गिरावट होगी। आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी 41,300 को किस तरीके से होल्ड किया है आज भी, ठीक है, लगभग सभी के सभी लोगों को मतलब कि ट्रैप में फंसाया, ठीक है, कि पुट साइड की पोजीशन बना करके लोग हो सकता है बैठे रहे हों और अपना एसएल भी ना लगाए हों और किस तरीके से लास्ट में फंसा दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल कल हुआ है फ्लैट ओपनिंग, मार्केट वहीं पे खुल गया जहां पे है, प्लस में अगर मैं बात करूं तो प्लस 15 प्लस पॉइंट प्लस में है या 15 प्लस पॉइंट्स माइनस में है, तो ये फ्लैट ओपनिंग होगा। इसमें क्या करके चलना है कि आपको ना इसके अंदर क्या होना है कि अगर वो कुछ एंगल की तरह रिएक्ट करता है, अपने लेवल को ब्रेक करता है, तो आपको ना ये रेजिस्टेंस तक का आपको टारगेट बना के चलना है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि अगर समवेयर अराउंड अगर वो ओपन हो जाता है 41,519 के आसपास, तो आपको कहां तक हो सकता है मार्केट देखने को मिले, यहां से 100 पॉइंट ऊपर और भी जाता हुआ दिख सकता है, 41,700 के आसपास भी आ सकता है मार्केट। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक हैवी रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ तक रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको थोड़ा सा डाउन होता हुआ मार्केट दिखेगा, देन उछाल की तरफ आएगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा क्या करना है, स्लो पॉइंट है बैंक निफ्टी, याद रखना बैंक निफ्टी के अंदर वो मोमेंट नहीं है जो निफ्टी के अंदर, अभी दिखाने वाला हूं निफ्टी के अंदर। अब हम आते हैं तो ये रहा हमारा क्या की लेवल्स। अब यहां पे छोटे टाइम फ्रेम में अब दिखा देता हूं, मैं क्या करता हूं 5 मिनट का टाइम फ्रेम अब लगाता हूं। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे हम क्या करेंगे, एक टॉप टू बॉटम यहां पे भी फेबो लगाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ड्रॉ हो चुका है बहुत सारी चीज़ें, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ लगाने वाला हूं अब फेबो। ये देखिए, ये रहा इसका एक सपोर्ट। ये सपोर्ट क्या बन रहा है, इसको हम कर देते हैं जूम। देखिए ये रहा हमारा 50% का क्या है, एक सपोर्ट है, ठीक है। नीचे की साइड पे एक 50% का सपोर्ट है। ये आ रहा है समवेयर अराउंड 41,460 के आसपास। तो अगर मार्केट में यहाँ पे अगर कल सपोज थोड़ा बहुत भी ओपन हो जाता है गैप अप और मार्केट होता है 41,600 के आसपास, ठीक है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करना, मार्केट गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए वो थोड़ा बहुत सेलिंग का दिखाने वाला है कि जिससे कि लोग क्या करेंगे, सेलिंग पे आएंगे, पुट का पोजीशन बनाएंगे और कहीं ना कहीं मार्केट फिर सपोर्ट लेके वापस जाएगा। यानी उसका जो सपोर्ट लेवल है 41,460 का, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से मार्केट अपसाइड मूवमेंट करने वाला है। तो आपको इसी चीज का तैयारी रखनी है। अगर इस लेवल पे हो जाता है ओपन तो फिर अच्छी खासी हमको तेजी दिखने वाली है अपसाइड पे, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा क्या की लेवल्स, ठीक है। आप भी चाहें तो इस टूल का बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं और बहुत ज्यादा आपको काम देगा फिबोनाची का ये सेटअप। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी में क्या की लेवल्स है हमारे लिए, जो कल हमारे लिए मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फायदा दे सकते हैं, राइट। तो यहां पे देख लेते हैं सबसे पहले कि निफ्टी के अंदर अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे लगा के हम देखते हैं कि क्या कर रहा है रिएक्ट, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। ये रहा हमारा ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर हो चुका है एक ब्रेकआउट अप साइड पे, ठीक है। ये रहा हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। और कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर जो एक रेजिस्टेंस लेवल है बहुत ही हैवी, वो क्या है 17,900 का। आपने देखा होगा कि 17,900 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह है, ठीक है, रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। मार्केट कहीं ना कहीं एक बारी ऊपर जाता है, इसके बाद टच करता है, फिर गिरावट देता है। अगर कल ये सपोज कल हो गया गैप अप ओपनिंग, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर खुल गया 17,915 के आसपास अगर ये दिखा आपको, तो आपको क्या होगा, एक बारी 900 को टच करने के लिए आएगा। हो सकता है 50 पॉइंट गिरे मार्केट। आपको पैनिक नहीं करना है, एंट्री नहीं करना है, ज़्यादा होल्ड नहीं करना है कि हाँ
छोटे पॉइंट्स के लिए आप कैप्चर कर सकते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस लेवल पे आपको अपना एक पोजीशन बुक कर लेना है, अगर पुट भी होगा तो, ठीक है, या आपने सेल किया है तो भी बुक कर लेना, क्योंकि यहां से मार्केट एक हैवी तेजी दिखाने वाला है फिर से। क्यों? निफ्टी के अंदर है बुलिश साइड पे, क्योंकि ये ब्रेकआउट दे चुका है। अब इसके अंदर सपोज कल हो जाती है फ्लैट मार्केट, कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है और फ्लैट में भी 17,000 समवेयर अराउंड 890 पे भी हो जाता है, यानी 900 के नीचे होता है ओपन, ठीक है। तो हमको क्या करके चलना है, कहीं ना कहीं आपको फिर वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी, लेकिन इसको आपको 900 के ऊपर सस्टेन होने देना है, देन आपको शार्प मोमेंट आएगा। जब तक क्या करके चलना है, मार्केट का जो भी रिएक्शन होगा टेलीग्राम पे हम आपको अपडेट कर देंगे, आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, ठीक है। अब मार्केट के अंदर क्या हो जाता है, निफ्टी के अंदर कि गिरावट में हमको दिखता है, कब दिखेगा उसके लिए ये हम क्या करेंगे, नीचे से लगाएंगे, एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारा एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से सपोज हमने ड्रॉ किया, थोड़ा सा ये सही नहीं बैठा, अभी मैं इसको यहाँ से लगा देता हूँ, ये देखिए दिस इज अ ट्रेंड लाइन, हमारा नीचे की साइड पे सपोर्ट। अब देखो मार्केट ऊपर के साइड पे जोर ज़्यादा लगा रहा है, ठीक है, ये रहा हमारा इस तरीके से ट्रेंड लाइन, और मार्केट ये अटेम्प्ट करने के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहा है ऊपर के साइड पे, देखिए, ठीक है, इस तरीके से। तो हमको प्लान क्या करके चलना है कि कल अगर यहाँ पे हो जाती है एक ओपनिंग नीचे के साइड पे, ये रहा हमारा लेवल, अगर मैं बात करूँ तो 17,850 का, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट का लेवल है। याद रखिएगा कि निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस क्या था अभी तक, 17,900, और अब क्या है हमारे लिए एक अच्छा खासा जो हमें क्या दे देगा, सपोर्ट की तरह, वो सपोर्ट है 17,850 का, जो हमारा पुराना सपोर्ट है। ये सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मेजर है और ये हमको काम आएगा। यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं एक बार फिर बाइंग की तरफ देखेगा। आपको क्या करके चलना है कि अगर कल हो जाता है गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, मार्केट नीचे से खुल जाता है, तो अगर इसको ब्रेक करता है और 17,810 के भी आसपास दिखता है और सस्टेन करता है, तो आपको फिर देखना है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से, तब देन मार्केट गिरावट में आ सकता है। अगर ऐसा नहीं करता तो आपको प्लीज, आपको मैं अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूं कि सेलिंग कहीं से मत देखना, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा तेजी की मूवमेंट आ सकती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए प्लान क्या करना है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत थोड़ा सा क्या है, हाई है, साइडवेज से रिएक्ट कर रहा है, और एक ट्रेंडी मार्केट अभी भी नहीं है, ठीक है। वो अपने रेजिस्टेंस लेवल को बहुत बार टेस्ट कर रहा है। अब क्या होगा ना, जिस दिन भी वो ब्रेक करता है बहुत तेजी से मूवमेंट करेगा। आपने देखा होगा कि आज 17,850 के जब यहाँ पे सस्टेन करने के बाद जब वो रिएक्शन दिया है ऊपर की साइड पे, देखा होगा किस तरीके से निफ्टी ने लास्ट टाइम पे सरप्राइज दिया, लेकिन हुआ क्या कि वो इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है 17,900 को। तो ये रहा हमारा एक लेवल्स जो कि हमको कल याद रख के चलना है। कोशिश करना कि निफ्टी के अंदर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखने की कोशिश करना, अगर बैंक निफ्टी स्लो हो जाता है तो, और अगर निफ्टी के अंदर स्लो मोमेंट रहता है तो आपको फिर बैंक निफ्टी को देखना है, क्योंकि मोमेंट को कैप्चर करना इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है, तो फिर आप कोशिश करना कि अगर उसके अंदर स्लो मोमेंट है तो बहुत जल्दी पोजीशन को निकालना पड़ेगा, होल्ड करेंगे इशू हो जाएगा। तो कल इस तरीके से आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लें, और लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं। अपनी बात को करूंगा यहीं पे वाइंड अप। विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो।